रंगनाथन के स्मृति सहायक यानी निमोनिज कितने दिए थे? तो रंगनाथन ने जो है स्मृति सहायक का जो दिया था वो 4 दिया था। रंगनाथन ने निमोनिज की संख्या 4 दिया था कोलन क्लासिफिकेशन में। इसको आप याद कीजिएगा। ये सभी प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। मौलाना मौजूलो के बेलिस डोल और KVS NBS EMIS DT+P के लाइब्रेरियन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विषय निर्माण की विधियाँ यानी मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट कुल कितने हैं? विषय निर्माण की विधियाँ कितने दिए हैं? तो विषय निर्माण की जो विधियाँ है वो 12 है। आप पढ़े होंगे क्लस्टरिंग, सब्जेक्ट बंडल, लूज असेंबल, ये सब पढ़े हैं ना आप, लेमिनेशन, ये सब पढ़े होंगे। यही सब विषय निर्माण की विधियाँ है। ये कुल 12 है जिसको एस रंगनाथन ने दिया हुआ था कोलन क्लासिफिकेशन में। यही सब विषय निर्माण की विधियाँ है। नेक्स्ट, द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कोलन क्लासिफिकेशन यानी CC में बुक नंबर कितने दिए गए हैं? यानी कोलन क्लासिफिकेशन में, कोलन क्लासिफिकेशन को हिंदी में द्विबिंदु वर्गीकरण कहते हैं। इसमें बुक नंबर का फॉर्मूला दिया गया था। तो बुक नंबर के फार्मूला में कुल 8 तत्व होते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि बुक नंबर फार्मूला में कुल 8 तत्व होते हैं। कौन कौन? L, F, Y, A, B, S, C और C, R और EVN। L का मतलब होता है लैंग्वेज, F का मतलब होता है फॉर्म, Y का मतलब ईयर, A का मतलब एक्सेशन, V का मतलब वॉल्यूम, S का मतलब सप्लीमेंट्री, C का मतलब कॉपी और CR का मतलब क्रिटिसिज्म या इवैल्यूएशन नंबर। CR को ही EVN नंबर भी कहते हैं। ये CR को ही हम लोग EVN नंबर यानी इवैल्यूएशन नंबर CR को कहते हैं, EVN को कहते हैं। तो ये सब आप ध्यान दीजिए। बुक नंबर फार्मूला में कुल 8 तत्व होते हैं जिसको SR रंगनाथन ने दिया था कोलन क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट, रंगनाथन ने प्रायोगिक वर्गीकरण के कुल कितने सोपान बताए हैं? यानी वर्गीकरण के कुल 9 चरण दिए हैं SR रंगनाथन ने। वर्गीकरण के कुछ 9 चरण कुल दिए हैं SR रंगनाथन ने, 0 से लेकर 8 तक। रॉ टाइटल, कर्नल टाइटल, वेरीफाई, इस तरह करके कुल 9 है वर्गीकरण के सोपान, 0 से लेकर के 8 तक। 0 से लेकर 8 तक दिया गया। DDC में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया गया है? तो DDC दुनिया की सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन स्कीम है और सबसे इजी भी है। इसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया। शुद्ध अंकन मतलब सिर्फ इसमें इंडो अरेबिक नंबर ही है। जैसे DDC में पढ़ते होंगे 0 0 0 जो जनरलिटी का मेन क्लास है, 1 0 0 ये है आपका, 2 0 0 सिर्फ यही किया गया है, 3 0 0 ये सब है आपका सोशल साइंस। तो यही तो है शुद्ध अंकन, किसी एक ही अंकन का प्रयोग किया गया है। वही आप अगर आप CC पढ़िएगा कोलन तो उसमें 1 2 भी है, ABCD भी है, अल्फ़ा भी है, इस तरह सब उसमें दिया गया है, डेल्टा भी है। तो वो मिक्स नोटेशन है कोलन क्लासिफिकेशन, जबकि DDC प्योर नोटेशन बताती है। नेक्स्ट, UDC तथा CC किस प्रकार का नोटेशन का प्रयोग किया गया है? तो UDC यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन ने बनाया था 1895 में। DDC का संक्षिप्त रूप कहते हैं इसको। DDC का ये संक्षिप्त रूप था UDC, ये बात याद रखिएगा। UDC का अब तक कुल 7 एडिशन आ चुका है। और कोलन क्लासिफिकेशन जो द्विबिंदु वर्गीकरण है जो 1933 में SR रंगनाथन ने बनाया था। तो इन दोनों में मिश्रित नोटेशन यानी मिक्स नोटेशन का प्रयोग किया गया। यानी इसमें इंडो अरेबिक भी है, स्पेशल की भी है और ABCD भी है। तो ये सब मिलाकर इन दोनों पद्धति में यूज किया गया था। तो ये दोनों मिक्स नोटेशन में आता है। विस्तृत वर्गीकरण स्कीम यानी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, विस्तृत वर्गीकरण स्कीम यानी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसने बनाया था? तो विस्तृत वर्गीकरण जो पद्धति है वो CA कटर यानी चार्ल्स एमी कटर ने इसको बनाया था 1891 में। चार्ल्स एमी कटर ने इसको 1891 में बनाया था एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम को। एलिमेंट एंड लाइब्रेरी वर्गीकरण किताब किसने लिखा है? एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी वर्गीकरण किताब किसने लिखा है?
तो ये जो बुक जो है वो भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जनक डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने, सियाली रामामित रंगनाथन ने लिखा है। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी वर्गीकरण बुक। नेक्स्ट, डेकाकोटॉमी के जनक किसे माना जाता है? डेकाकोटॉमी यानी मेन क्लास को, यानी ज्ञान जगत को कुल 10 मेन वर्ग में बांटना। जैसे DTC आप पढ़ते होंगे तो उसमें 0 0 0 से लेकर के 900 ये कुल 10 है। 000 एक हुआ, 100 2, 300 3, 400 4, इस तरह करके 900 है, ये 10 वो है। यानी पूरी ज्ञान जगत को 10 मेन क्लास में बांट दिया गया। इसी पद्धति को डेकाकोटॉमी कहा जाता है, जिसका जनक मेलविल डेवी साहब को माना जाता है। वर्ल्ड में है लाइब्रेरी साइंस के जनक, वर्ल्ड में मेलविल डेवी। तो ये वो है, मेलविल डेवी का DTC है जो अब तक 23 एडिशन आ चुका है, 15 संक्षिप्त एडिशन आ चुका है। DTC का पहला एडिशन 1875 में, 23वां एडिशन 2011 में, लेकिन बिलिस डोल के एग्ज़ाम में 19वां एडिशन चलता है जो 1979 में आया था। उसमें 3385 पेज है। ठीक है, बेंजामिन एक्स्टर उसका संपादक है 19वां एडिशन का। नेक्स्ट, CC में प्रधानमंत्री के जीवनी का अंकन क्या है? CC यानी कॉलोनियल क्लासिफिकेशन, यानी द्विबिंदु वर्गीकरण में अगर प्रधानमंत्री का जीवनी को नोटेशन देना हो, अंकन देना हो, तो कौन सा अंकन दीजिएगा? तो CC में ये सब बताया गया है। Y7 अंकन जो है वो स्पेशल और ख़ास बड़े व्यक्तियों के लिए है। मुख्यमंत्री का भी देना हो तो यही देंगे। कोई भी प्रोमिनेंट पर्सन का अगर सिंबल देना हो जीवनी का तो Y7 देंगे। ये कॉलोनियल क्लासिफिकेशन में बनाया गया है। ये कॉमन आइसोलेट पढ़िएगा तो उसमें आएगा। कॉमन आइसोलेट 2 होता है, ACI PCI, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट जो ACI है, PCI यानी पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ये सब याद रखिएगा। टाइम आइसोलेट। जो लोग भी मौलाना मजूला के बिलिस डोल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उनका एग्ज़ाम अति शीघ्र होगा, अति शीघ्र 24-25 सेशन का। ये तब तक आप नोट्स गाइड ये ज़रूर परचेज कीजिए, क्योंकि इसी में से सारा एग्जाम में आता है। अगर आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके ले। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन, KBS, EMRS, DT प्लस B, एम्स लाइब्रेरियन, इसरो DRDO, कोई भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम का नोट्स चाहिए तो ये जो आप हैंड डिटेल नोट्स देख रहे हैं इसको आप जरूर परचेज करके पढ़िए। ये हैंड डिटेल है, ठीक है। ये नंबर दिया गया है 7079297574, इस पर कॉल करके समझ लीजिए कैसे मिलेगा।